ओके, ट्राइंगल क्या दिया है, पी क्यू आर और ट्राइंगल एल टी आर। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू 4.2, क्यू आर 5.4 और पी आर दिया है 4.8। कंस्ट्रक्ट पी क्यू आर एंड एल टी आर दोनों कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट दे हैव गिवन द करस्पॉन्डिंग साइड का एक रेशियो दिया है। अभी ये एक्सरसाइज 4.1 का सम है, सेकंड वाला। सेकंड एंड फोर्थ सम, सेकंड और फोर्थ सम, इसमें हम लोग को स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट और थर्ड सम में स्टेटमेंट लिखा था। अभी ये जो सेकंड सम है फर्स्ट और थर्ड सम से क्या है, अलग है। क्यों अलग है? अगर आप लोग देखोगे सेकंड सम में और फर्स्ट और थर्ड सम में, तो इसमें आपको ऑब्जर्व करोगे तो ये मिलेगा कि भाई सेकंड सम में अगर आप सिमिलर ट्रायंगल को देखोगे, पी क्यू आर और क्या दिया है, एल टी आर, इसमें क्या है, लेटर कॉमन है, इसमें लेटर कॉमन आ रहा है। इधर देखोगे तो आर और आर करके कॉमन आ रहा है। और फर्स्ट और थर्ड सम में आप लोगों को लेटर कॉमन मिलेगा नहीं, ट्रायंगल के लेटर कोई भी कॉमन मिलने वाला नहीं है। कौन से सम में, फर्स्ट और थर्ड में। बट सेकेंड और फोर्थ सम में आप लोग को ट्रायंगल के एक लेटर क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये डिफरेंट कैसे है, सेकंड और फोर्थ सम आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट और थर्ड सम। जब भी ये लेटर कॉमन आता है, इसमें कोई भी ट्रायंगल में दो सिमिलर ट्रायंगल है, लेटर कॉमन आएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें ये फिगर कुछ, ये मेरा वर्किंग नोट बनाया है, हमको इस तरह से बनाना पड़ेगा। मेन डायग्राम में आपको बताऊंगा बना के, बट ये वर्किंग नोट है, वर्किंग फिगर, फिगर यू कैन से। तो देखो सबसे पहले स्टेप क्या करना, मोस्ट ऑफ ऑल बच्चे लोगों को क्या होता, प्रॉब्लम किस में होगा, लेटर में इश्यू होगा कि किधर क्या लेटर प्लॉट करना है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, याद रखो, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, इसमें देखना है हमें, इसमें क्या देखना है, लेटर कौन सा कॉमन है। इसमें लेटर कौन सा कॉमन है, आर इज द कॉमन लेटर हियर। आर क्या है, कॉमन लेटर है। जो कॉमन लेटर होता है ना, वो हमेशा इधर प्लॉट करना है, जो भी कॉमन लेटर हो। ये मैंने प्लॉट कर दिया इधर, द कॉमन लेटर। एंड आफ्टर दैट एक लेटर इधर आएगा और एक लेटर इधर आएगा। ये कौन डिसाइड करेगा, ये रेशियो डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, ये रेशियो। अगर रेशियो स्मॉलर टू बिगर है, अगर आप देखोगे 3/4 है, स्मॉलर टू बिगर, तो आप क्या करो, सिक्वेंसली जाओ। कैसे जाओ, सिक्वेंसली, ऐसा जाओ। अगर नंबर बिगर टू स्मॉलर है तो आप इस तरफ जाना। जैसे कि अभी इसमें क्या है, 3/4 मतलब स्मॉलर टू बिगर। तो मैं लास्ट लेटर क्या दिख रहा है, लास्ट लेटर में क्यू और टी करके है, लास्ट लेटर क्या, क्यू और टी करके है। ओके, तो लास्ट लेटर के हिसाब से मैं क्या करूँगा, इधर लिख दूंगा क्यू और टी, स्मॉलर टू बिगर। नंबर क्या है, स्मॉलर टू बिगर। तो मैं सीक्वेंसली जाऊँगा और लास्ट लेटर को ऑब्जर्व करूँगा, फर्स्ट लेटर को ऑब्जर्व करने वाला नहीं हूँ। लास्ट लेटर इज व्हाट, क्यू और टी। तो किस तरह से लिखूँगा, देखो इधर लिख दिया क्यू और इधर लिख दूंगा टी। और ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि स्मॉलर टू बिगर है। अगर बिगर टू स्मॉलर होता तो मैं कैसे लिखता, क्यू इधर लिखता और टी इधर लिखता। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अब इधर क्या स्मॉलर टू बिगर है, तो मैंने क्या किया, लास्ट लेटर को ही ऑब्जर्व करना है। मैंने क्या किया, स्मॉलर टू बिगर में क्यू इधर लिखा, टी इधर लिखा। लेकिन नंबर अगर बिगर टू स्मॉलर होता तो मैं लिखता क्यू इधर लिखता और टी इधर लिखता। ओके, नाउ रिमेनिंग पॉइंट्स क्या रह जाएंगे, ये दो पॉइंट, एक ये पॉइंट्स है और दूसरा इधर है। बहुत इजी है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो छोटा वाला, ये छोटा वाला है ना, आर क्यू, छोटा लेंथ है, छोटा सेगमेंट है, आर क्यू। तो बचेगा क्या, आर क्यू ले लिया तो बचेगा क्या लेटर, आर क्यू किधर है, किसमें आर क्यू है, इसमें आर क्यू है ना, आर और क्यू। तो बचा क्या इसमें, पी। तो पी किधर लिखूंगा, आर क्यू है तो ये स्मॉलर है, तो ये स्मॉलर तो यही रहेगा, इधर लिख दूंगा स्मॉलर करके पी। और नेक्स्ट है लेटर, बड़े में क्या है, आर टी, बड़े ट्रायंगल में क्या है, आर टी। तो आर टी किधर है, देखो आर और टी, बचा क्या, एल, एल बचा, तो ये मैं बड़े में इधर लिख दूंगा एल करके। ओके, इस तरह से आप लोग बाकी के रिमेनिंग लेटर ऐसे देख के लिख सकते हो। नाउ अभी क्वेश्चन को देखना है कौन सा किसका मेजर दिया है। अभी आप इस पर देखोगे पी क्यू कितना है, 4.2। तो पी क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू की जगह 4.2।
4.2 सेंटीमीटर। उसी तरह नेक्स्ट क्या है, क्यू आर कितना है 5.4, तो क्यू आर के जगह लिखूँगा 5.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पी आर कितना 4.8, तो पी आर के जगह कितना 4.8 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन को देख के मैंने सारे मेजर को मैंने मेंशन कर दिया। अभी आप लोग को पता ही होगा कि कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें सबसे पहले बेस बनाना है। तो इसमें बेस क्या है, इधर आर क्यू करके क्या है, बेस है 5.4 करके बेस दिया है, तो मैं सबसे पहले बेस बनाऊंगा 5.4 का। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट कि मैंने बेस बना दिया, आर क्यू कितना था 5.4 था, तो अगर आप देखोगे मैंने क्या कर दिया, आर क्यू करके 5.4 मैंने बना लिया है। ओके, एंड आफ्टर डैट अगर आप ऑब्जर्व करो पी आर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो 4.2 सेंटीमीटर जो है, सॉरी कितना है 4.8 सेंटीमीटर है ना, 4.8 सेंटीमीटर है, तो 4.8 सेंटीमीटर का आपको एक आर्क बनाना पड़ेगा। नाउ मैंने कितना मेजर लिया, 4.8 का क्या किया, मेजर लिया है। आई हैव टेकन द 4.8 मेजर। पी आर कितना है 4.8, अगर आप ऑब्जर्व करोगे कितना है 4.8, तो मैंने 4.8 का ये कितना लिया, स्केल से मेजर ले लिया है। ओके, अब अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये कितना आर्क है, 4.8 मेजर का आर्क है। उसके बाद आप आर्क देखोगे पी क्यू कितना है 4.2 सेंटीमीटर का, सो 4.2 सेंटीमीटर का हमें आर्क बनाना पड़ेगा। नाउ ये कितना मेजर है, 4.2 का मेजर है। अभी ये 4.2 का मैं क्या करूँगा, इधर रख के क्या करूँगा, एक आर्क मारूंगा। आफ्टर इट मैंने क्या किया, देखो ये 4.2 मार दिया इधर, उसके 4.2 का आर्क मार दिया था मैंने, और उसके बाद क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। जो ये आर्क जो मुझे मिला है ये पॉइंट इंटरसेक्शन, तो आर से ज्वाइन कर दिया और एक क्यू से मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि देखो ये अंडर जो अंडर है, ये छोटा ट्रायंगल जो है ये अब मैंने बना लिया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पी से भी आगे है और क्यू से भी आगे है ना लाइन, तो क्या करेंगे हम लोग, पी से आगे एक एक्सटेंड कर देंगे और क्यू को भी क्या करें, क्यू से क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। सर एक अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो मैंने क्यू से एक्सटेंड किया और पी से भी क्या कर दिया, एक्सटेंड किया, बिकॉज ऑफ दिस। ओके, एंड आफ्टर डैट हमें क्या करना है, अगर आप देखोगे एक लाइन नीचे भी है नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इधर से क्या करें, एक्यूट एंगल बना देंगे, वो भी खुद का मेजर से। ऐसा नहीं कि 30, 40, 50 जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक लाइन मार सकते हैं, बट एक्यूट एंगल होना जरूरी है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट क्या बना दिया हम लोगों ने, एक्यूट एंगल एक बना दिया है। कोई मेजर लेने की जरूरत नहीं, कोई डिग्री वाला मेजर नहीं चाहिए, आप लोग अपने हिसाब से एज्यूम करके एक एक्यूट एंगल बना दो। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट, अगर आप रेशियो देखोगे, रेशियो में इधर रेशियो का फर्स्ट ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या 3 है, तो हमें 3 पर मारना पड़ेगा आर्क। इससे पहले क्या करेंगे, 3 पर मारने से पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट नंबर क्या है 4 है, तो 4 हाईएस्ट है, तो 4 को हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में, ये जो एक्यूट एंगल है ना 4 इक्वल पार्ट में हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हाईएस्ट नंबर क्या है इधर 3 की 4 हाईएस्ट नंबर है, तो 4 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो बहुत इजी है, अपने हिसाब से मेजर लेना है, अपने हिसाब से मेजर ले सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना ही मेजर लूँ, ठीक है, और लेकिन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा क्योंकि 4 इज़ द हाईएस्ट रेशियो। तो अपने हिसाब से मेजर ले लिया, तो मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा। 4 से 1 इधर से रख के मैंने एक 1 मार दिया, और फिर विदाउट चेंजिंग दिस, ये जो है इधर रख के दूसरा मारो, फिर ये इधर रख के थर्ड मारो, और लास्ट 4 है ना, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3 हो गया, और इधर रख के लास्ट वाला 4। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने क्या किया, 4 में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। 4 कैसे, देखो R1 यार है ना, R डिजिट है तो वही डालना पड़ेगा, जो इधर कॉमन लेटर जो होता है ना वही उसके हिसाब से डालना पड़ेगा। R1 R2
R3 और R4। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3, स्मॉलेस्ट ऊपर है ना न्यूमरेटर क्या है 3। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में जो करेंगे कंस्ट्रक्शन नीचे वाला, तो हम न्यूमरेटर का ही पहले करेंगे। तो न्यूमरेटर में 3 है, तो ये पॉइंट से मैं 3 पर क्या मार दूंगा, एक लाइन मार दूंगा। ये क्यू से ये जो R3 है मैं इधर क्या मारूंगा, एक लाइन मारूंगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या किया, क्यू से मैंने क्या कर दिया 3 पर तक क्या कर दिया, एक लाइन मार दिया मैंने। ओके नाउ देखो अभी मैं क्या करूँगा ये पार्ट में कि इधर रखूँगा, R3 पे रख रहा हूँ, R3 पे रख के मैं एक आर्क बनाऊँगा और वही मेजर लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा बड़ा, इससे ज़्यादा मैं इससे ज़्यादा मेजर लूँगा ही नहीं, इससे कम लूँगा अपने हिसाब से, बट इससे कम लूँगा। तो इससे कम मैंने एक आर्क मार दूँगा और ये मैंने आर्क मार दिया, इससे कम में एक आर्क मार दिया। और यही सेम मेजर विदाउट चेंजिंग इट किधर रखना है, लास्ट आर्क में रखना है, हमेशा ज़्यादा लास्ट में रखना है। और फिर वही करूँगा मैं, सेम मेजर का एक क्या कर दिया, आर्क मार दिया। एंड आफ्टर डैट ये जो दिख रहा है, ये जितना बड़ा है इसका फेस, ये जितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ओके ये सब मेजर लेना है। ये मेजर लेने के बाद क्या करोगे, इतना मेजर है देखो परफेक्टली मैंने इतना ले लिया। ये जो मेरे को मेजर मिला है किधर रखना है, इस पर रखना है। ये जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है नीचे वाला जो जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इधर इंटरसेक्ट हो रहा है। ये जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है उधर से क्या करूँगा मैं, एक आर्क मार दूंगा। ऐसा जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ रख के मैं क्या कर दूंगा, एक आर्क मार दूंगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे को एक आर्क मिल जाएगा, क्रॉस वाला आर्क मेरे को मिल जाएगा। ओके तो मैं क्या करूँगा कि R4 जो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, वो पॉइंट से और ये जो आर्क मैंने बनाया है ये पॉइंट को मैं क्या करूँगा, ज्वाइन कर दूँगा। और ऐसे ज्वाइन करूँगा कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, आपको पैरेलल दिखना चाहिए, ऐसा लाइन मारना। ओके अगर पैरेलल दिखेगा तो सब रॉन्ग माना जाएगा। ओके नाउ इट्स लुक लाइक अ पैरेलल हियर। अब ये क्या लिख रहा है, पैरेलल लग रहा है ना, दैट द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ओके नीचे वाला समझ में आ गया ना कैसे बनाया मैंने। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये जो आपको पॉइंट क्यू दिख रहा है, ये क्यू पर रख के खुद का एक मेजर लेना है। अपने हिसाब से आप मेजर ले सकते हो, मैंने अपने हिसाब से मेजर ले लिया और क्या कर दिया, इधर मार दिया ऐसा। और यही सेम मेजर विदाउट चेंजिंग इट ये किधर रखना है, ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये इधर रख के आपको क्या करना है, ये मार देना ऐसा। ओके फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेम ये जो आपको ये दिख रहा है ये वाला, ये कितना बड़ा है, इसके हिसाब से इतना है। ये जितना बड़ा है, जितना मेजर है उतना मेजर लेके ये जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये किधर इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो इधर इंटरसेक्ट हो रहा है, वो इंटरसेक्ट पर किधर रखना है, इधर इंटरसेक्ट पर रख के फिर एक दूसरा एक आर्क मारना है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा क्रॉस में। और फिर क्या करना, लास्ट पार्ट बहुत ही है, इजी है। ये पॉइंट को और ये पॉइंट से क्या करना, हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। वी विल ज्वाइन इट। देखो ऐसा कर देने का और ये क्या करना है, डायरेक्टली ज्वाइन कर देना है। और ये ज्वाइन कर दिया। नाउ इट्स लुक लाइक अ पैरेलल। ओके अभी रफ फिगर को हम देख के हम क्या करेंगे, लेटर डाल देंगे। इधर ऊपर क्या है, एल है, लेट दिस बी एल। और इधर क्या था, ये टी है, तो मैंने इधर मार दिया टी। ओके बस इतना ही था। ओके तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस पर ट्रायंगल क्या दिया है, AMT दिया है और सिमिलर टू AHE। ओके तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो एक लेटर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, A करके क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, जो कॉमन लेटर जो है वो आपको किधर पुटअप करना है, इधर। ये पॉइंट में हमेशा कॉमन लेटर को इधर पुटअप करना है। ओके एंड आफ्टर दैट अभी ये 2 पॉइंट बाकी रहेगा। ये 2 पॉइंट में क्या प्लॉट करोगे, देखो ये रेशियो को देख के हमें मालूम पड़ेगा। अभी रेशियो क्या है, 7/5, मतलब बड़े से छोटा। जब भी आपको ऐसा आए, बड़े से छोटा आए, तो आप क्या करो, ये साइड से लिखना है। अगर छोटे से बड़ा रहेगा तो ये साइड से लिखना है। अब इधर क्या है, बड़े से छोटा है, तो इसका मतलब मैं ये साइड से लिखूंगा। तो लास्ट लेटर के M और H, तो कैसे लिखूंगा, इधर M लिखूंगा और H लिखूंगा। अगर छोटे से बड़ा होता तो मैं M इधर लिखता और H इधर लिखता। बट इधर क्या है, बड़े से, इधर क्या है, बड़े से छोटा, तो मैं M इधर लिख रहा हूँ और H इधर लिख रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, ऑब्जर्व क्या करोगे कि आप देखोगे इधर A और H करके है,
है ना, ए एच छोटे वाले में कि ए एच है, तो ए एच किधर है, अच्छा इधर है, ए एच दोनों ए एच है, तो लास्ट लेटर क्या बचा ई, तो ए एच इधर हो गया और मैं ऊपर लिख दूंगा ई करके, ओके। एंड उसके बाद क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ए एम फिर रहेगा टी, तो इधर क्या करो टी करके लिख दो। एंड अभी क्वेश्चन में देखेंगे ए एम कितना है 6.3, वेयर इज द ए एम, हियर इज द ए एम, देखो ए एम बड़ा है 6.3, ये 6.3 सेंटीमीटर, ए एम 6.3 एंड आफ्टर दैट व्हाट दे आर सेइंग टी ए एम कितना है 50 डिग्री, तो टी ए एम लिख दिया मैंने 50 डिग्री। एंड आफ्टर दैट व्हाट दे आर सेइंग ए टी कितना 5.6, तो ए टी देखो ए टी, तो ए टी कितना बड़ा, इतना बड़ा, ओके ऐसा एरो डालना, ए टी कितना 5.6, तो ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको बेस बनाना पड़ेगा। अगर बेस आप देखोगे तो कितना है, देखो ए एम करके बड़ा है, ए एम कितना है 6.3, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा 6.3 का क्या बनाऊँगा, बेस बनाऊँगा विद द हेल्प ऑफ द स्केल। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट मैंने क्या बना दिया, ए एम कितना बना दिया 6.3 सेंटीमीटर बना दिया। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद आपको एंगल बनाना हमेशा, बेस अगर एंगल है तो फिर एंगल फर्स्ट बनाना। एंगल कितना दिया है 50 डिग्री, ओके, तो आप हाफ सर्कल से क्या बनाओगे, एंगल 50 डिग्री बना दोगे। अभी आप देख सकते हो मैंने कितना बनाया, 50 डिग्री बनाया, और नेक्स्ट स्टेप क्या है 50 डिग्री तो है ही है, तो इधर कितना दिया 5.6 सेंटीमीटर लिखा है, ए टी कितना है 5.6 सेंटीमीटर। सो मैं क्या करूँगा, ये डिवाइडर से क्या करूँगा 5.6 सेंटीमीटर लूँगा मेजर, ठीक है, और इससे आर्क बनाऊँगा। तो है 5.6 मेजर लिया है, तो मैं इधर रख के 5.6 मेजर बना दूंगा। ये कितना है 5.6 मेजर बना दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे मिला है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को और ये पॉइंट को मैं क्या करूंगा ज्वाइन कर दूंगा। ये पॉइंट को मैं क्या करूँ ज्वाइन कर दूंगा। तो देखो इस तरह से आपको ज्वाइन करना है, ओके। तो इस तरह से आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा, ओके। अभी इसमें ऑब्जर्व करोगे, देखो मैंने कितना बनाया 5.6 बनाया, तो मैंने ये 5.6 में इधर लिख देता हूँ 5.6 सेंटीमीटर, पर क्या है टी है ना 5.8 है ना, ए टी कितना 5.6, तो ए टी इज व्हाट 5.6 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल बन गया। फिर लास्ट स्टेप क्या रहेगा भाई, नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा। आप लोग क्या करें एक्यूट एंगल बना लें। ये एक्यूट एंगल बना दिया मैंने। एक्यूट एंगल बनाने के बाद, एक्यूट एंगल होने के बाद फिर आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करना है, रेशियो को ऑब्जर्व करना है। और रेशियो को ऑब्जर्व क्या करना है 7/5। हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट इज द ईयर 7, तो 7 हाईएस्ट है, तो 7 में इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। कौन से, ये एक्यूट एंगल को, नीचे वाले को। जो हाईएस्ट नंबर होता है वही नंबर से क्या करना है, नीचे वाले एक्यूट एंगल को डिवाइड करना है। इधर 7 दिया है तो मैं 7 से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। तो देखो किस तरह से करना है, ए पर रखना है, आपको किधर रखना है, ए पर रखना है। ए पर रख के कितने बार काटना है, ये लाइन को 7 बार काटना है, तो मैं 7 बार काटूंगा 1 टाइम, और इधर रख के 2nd टाइम, इधर रख के 3rd, और इधर रख के जो मिलता है 4, एंड दिस इज व्हाट 5, 6 और दिस इज द 7, ओके। तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर लेटर कौन सा है, ए है, कॉमन लेटर क्या था, ए था, तो ए जो है ना तो मैं उसको ही लिखूंगा A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, ओके। नाउ व्हाट, नाउ हियर यू विल सी, इधर कौन सा नंबर है, न्यूमरेटर में 7, न्यूमरेटर में क्या है 7, तो ये पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को मैं क्या करूँगा 7 में क्या करूँगा एक सेगमेंट बना दूंगा, एक लाइन बना दूंगा, यू कैन से, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इधर क्या है 7, जो न्यूमरेटर होता है वही उसके हिसाब से आपको लाइन मारना है नीचे। तो मैं 7 में मार दूंगा, इधर रखा और ये 7 में मार दिया, इस तरह से लाइन हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस आप क्या करो 7 पर रखना है, किधर रखना है 7 पे रखना है। 7 पे रख के उतना ही मेजर, इससे ज़्यादा मेजर जाना नहीं चाहिए आगे, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उतना ही मेजर लो, इससे कम लो बट अपने हिसाब से ले सकते हो, बट इससे कम। तो मैंने इससे कम ले लिया अपने हिसाब से, 7 पर रख के ये मारा, और उसी तरह
विद सेम मेजर विदाउट चेंजिंग इट। अगर आप रेशियो देखोगे नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 5, क्या है 5, तो 5 पर रखना है। नीचे क्या है नंबर 5, तो मैं 5 पर रख के 5 पे रखा है, रख के फिर क्या करूँगा, इस तरह से मैं आर्क मारूंगा। ये आर्क मार दिया और उसी तरह फिर क्या करना है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो दिख रहा है आपको नीचे का मेजर, जो एंगल का मेजर दिख रहा है, ये इसका मैं मेजर लूँगा। ये कितना, इतना, ये मेजर लेके क्या करूँगा, ये जो इंटरसेक्ट जहाँ हो रहा है, ये जो आर्क जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये जो इंटरसेक्ट पे रख के मैं एक आर्क मार दूँगा और इस तरह से आपको एक दिखाई देगा क्रॉस आर्क। और ये पॉइंट को मैं क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा और उस तरह से ज्वाइन करूँगा कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या दिखे, पैरेलल दिखे। दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इट लुक लाइक अ पैरेलल कंपल्सरीली। अगर आपका पैरेलल नहीं दिख रहा है तो रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को क्या कर दिया मैंने, इस तरह से मार दिया, पैरेलल दिख रहा है, ओके। वाला क्या करेंगे, जो एम पर है, ये एम जो दिख रहा है आपको इधर रखना है। मैंने ये इधर रख के नीचे वाला बना दिया था ना, तो ऊपर वाले में भी क्या करूँगा, ये जो पॉइंट है इधर रखूँगा, लास्ट पॉइंट में रखने हैं और उतना मेजर लूँगा। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए मेजर, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उतना मेजर लूँगा कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, पॉइंट से ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना मेजर लेके मैंने आर्क मार दिया, ओके। एंड आफ्टर डैट ये पॉइंट पे रखना है, कौन सा पॉइंट, जो ये जो मिल रहा है आपको, ये इंटरसेक्टेड पॉइंट पे रखना है। ये पॉइंट पे रखूँगा, ये पॉइंट में रख के मैं ये आर्क मार दिया। एंड आफ्टर डैट व्हाट विल आई विल डू, ये जो कितना बड़ा है इसका, ये जो मेजर लेना है, जितना ये बड़ा है इतना मेजर लिया, उतना मेजर लेके, अगर आप देख सकते हो, देखो इतना मेजर लेके, सेम मेजर ये इतना मेजर लेके फिर क्या करना है, यही मेजर को क्या करना है, इधर रखना है। किधर रखना है, जो इंटरसेक्ट हो रहा है इधर रख के फिर क्या करना है, एक दूसरा आर्क मारना है। इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, क्रॉस हो जाएगा। फिर क्या करना, बहुत इजी है लास्ट स्टेप, कि ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट को ये वाले पॉइंट से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो देखो मैं कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ और इस तरह से लाइन मार रहा है कि आपको क्या दिखे, ये पैरेलल दिखे। देखो पैरेलल दिख रहा है। अभी रिमेनिंग लेटर में लिख दूंगा, जो मतलब रफ फिगर को देख के। अभी क्या बचा, इधर ई बचा है, तो लेट दिस बी ई, एंड इधर क्या बचा था, एच बचा था, लेट दिस बी एच, ओके।